बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं कनाडा से बात कर रही हूँ और मेरा सवाल कुछ इस तरह का है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अभी तक कोई भी जो है वो इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इख्तियार में नहीं आती। तो उसके पीछे क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या अवाम उनको इख्तियार में नहीं आने देती या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं चाहती कि इस्लामिक कोई ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से जो है वो मुल्क के निज़ाम में कोई इस तरह का बंदिशें हों जिसकी वजह से ये आराम से प्ले ना कर सकें। तो क्या इसमें क्या राज है? हजरत अपनी जो है वो राय दें इस हवाले से कि तक हमने ये चीज़ नहीं देखी। जी बेहतर है, केवल यही बात हो रही थी। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असके इस्लामी पार्टी इक़्तिदार में पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? असल में उसकी वजह से यह है कि इस्लामी पार्टी इक़्तिदार में इसलिए नहीं आती कि इस्लामी पार्टियाँ नहीं चाहती कि इक़्तिदार में इस्लामी पार्टी आए। इस्लामी पार्टियाँ नहीं चाहती कि इस्लामी पार्टी इक़्तिदार में आए, इसलिए इस्लामी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आती। अब आप हैरान हो रही हो कि इसका क्या मतलब? इसका मतलब इस पर मुझे बात याद आई। मेरे वालिद निस्बती शहीद इस्लाम पीर मुर्शद हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनसे नुमाइंदा जंग अखबार ने सवाल किया। ये सवाल किया कि क्या बात है, इतनी ज़्यादा इस्लामी पार्टियाँ हैं और इतने ज़्यादा मेंबर जो है उसके अंदर उस कौमी असम्बली तक में आ जाते हैं, तो क्या बात है क्योंकि इस्लामी पार्टी इक़्तिदार में क्यों नहीं आती? तो हज़रत फरमाए, देखो जो जवाब मैं दूंगा वही जवाब तुमने छापना है, उसमें कमी बेशी नहीं करनी, क्योंकि तुम लोगों की आदत है अपनी मर्जी का छाप देते हो, बाकी छोड़ देते हो, या क़ियास और इक़्तिबास को छोड़कर आगे पीछे की बात छोड़कर अपनी बात करते। कहते नहीं आप जो फरमाएं। हज़रत अजीब बात फरमाई। हज़रत फरमाया कि असल में बात यह है कि जितनी भी इस्लामी पार्टियाँ पाकिस्तान में हैं सब चाहते हैं कि इस्लाम आए, सब चाहते हैं इस्लाम नाफिज हो, लेकिन अंदरून खाना चाहते हैं मेरे हाथ से आए, मेरे हाथ से नाफिज हो। लिहाजा जब दूसरी पार्टी के हाथ से नाफिज होने लगता है तो ये इस्लामी पार्टी उसके टांग खींचती है, और जी ये तो देवबंदी है, देवबंदी तो गुस्ताख रसूल ने, बरेलवी के हाथ से आती है देवबंदी का, तो ये तो मुशरक ने, मुशरक। नतीजा क्या होता है, वो खुद आपस में ही, क्योंकि उनको ये होता है कि यार इनका इस्लाम नहीं, जो हमारा इस्लाम है वो नाफिज होना चाहिए। चुनांचे हज़रत फरमाया कि शरीयत बिल, नवाज शरीफ के दौर में शरीयत बिल जब असम्बली में आया, उस शरीयत बिल के साथ क्या तमाशा हुआ आप जानने वाले जानते हैं कि शरीयत बिल पर यही झगड़ा शुरू हो गया कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी इसी पर झगड़ रहे थे कि ये बिल शरीयत है कि नहीं, क्योंकि हर बंदे ने जो अपनी एक शरीयत मुतय्यन कर रखी है फ़िरका वारियत के नतीजे में वो उसी शरीयत पर गुफ्तगू कर रहा था। नतीजा क्या हुआ कि शरीयत बिल पास नहीं हो सका। बस यही है, क्योंकि हम लोगों को एक वाइड एंगल में देखने की आदत नहीं है। हम तंग नज़र हो चुके हैं। तंग नज़री के साथ जब हम देखते हैं हम सोचते कि यार ये तो साढ़े मसलक थे, साढ़े फ़िरके के खिलाफ गल है, ये तो हमारे मसलक के खिलाफ है, ये बात या हमारे फ़िरके के नज़रिए के खिलाफ है। नतीजा है कि हम वहीं हाथ खींच लेते हैं और उसकी तायद नहीं करते। जब हम खुद दीनदार भी तायद नहीं करते और बेदीन तो पहले ही जो है नंगी तलवारें लेके खड़े होते हैं, नतीजा ये कि हमारी इस्लामी पार्टी जो है वो कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ पाती और आ भी नहीं पाएगी, क्योंकि इत्तिहाद के बगैर आना मुमकिन नहीं। और सारी इस्लामी पार्टियों ने एक बात पे इत्तिहाद और इत्तिफाक किया हुआ है, और हमारे उस्ताद फरमाते हैं वो इस बात पर इत्तिफाक किया हुआ है कि हम कभी इत्तिफाक नहीं करेंगे। हम कभी इत्तिफाक नहीं करेंगे, इस बात पर सबका इत्तिफाक है। यही वजह है कि इस्लामी कोई पार्टी नहीं आती। वरना आप देखते हैं कि मुल्क का गरीब से लेकर अमीर तक हर बंदा एक ही नारा लगाता है, जी इस्लाम चाहिए हमें, इस्लाम नाफिज करो, इस्लाम नाफिज क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, हम मुखलिस नहीं हैं। मुखलिसीन अल्लाहुद्दीन जो टाइटल कुरान ने दिया था ईमान वालों को, वो हमारे पास नहीं। हम अंदरून खाना वो इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं जो हमारा फ़िरका कहता है, जो हमारा मसलक कहता है, जो हमारा जो है बानी मज़हब कहता है, बस वही नाफिज करना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है, वाइड एंगल के अंदर देख कर हम इस्लाम को नाफिज करने के लिए हामी नहीं पड़ते। नतीजा ये कि जब तंग नजरियों की वजह से अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिदें हम बना लेते हैं, तो नतीजा आपके सामने है। तो फिर दीनदार तबका मुंतशिर रहता है और सेकुलरिज्म के जो कायल हैं वो सेकुलरिज्म हमारे ऊपर हावी रहता है। बहुत खूब।